हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो कंटेंट हम लेकर आए हैं आपके लिए, जैसे कि आपकी 5th यूनिट की तैयारी चल रही थी हिंदी मिरर की तरफ से, उसमें आपको भारतीय संस्कृति का जो टॉपिक था वो भी क्लियर हो चुका है। हिस्ट्री से संबंधित भी आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं और आपका जो 5th यूनिट में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था 1857 1857 का, उससे जानकारी भी मिल चुकी है आपको। साथ में अब है सामान्य भूगोल, जो आपका इसमें 4th टॉपिक है वह है सामान्य भूगोल। तो इसमें जो 61 से जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, 60 तक इसमें था विश्व का भूगोल, तो इस वजह से वो क्वेश्चंस हटा दिए गए और 61 से भारत का भूगोल के क्वेश्चंस थे, वहाँ से आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ये 61 से लेकर आपके जाएंगे 150 तक क्वेश्चन। तो कितने हो चुके? 40 आपके यहाँ हो चुके और 50 यानी कि आपके 90 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सामान्य भूगोल में। और 90 के 90 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे, मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, हिस्ट्री की वीडियो में, कि अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको जो है शॉर्ट वीडियो में भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। तो चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, तो और लाइक और शेयर करते रहिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए। और क्या करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है। नए जो आपके कंटेंट आएगा, वीडियो आएंगी, उससे संबंधित आपको जानकारी मिल सके। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका, भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, गौर माता या फिर कोबुथु? तो बताना है इसमें कौन सा है। तो भारत का जो पश्चिमोत्तर बिंदु है 61 का, आपका आंसर जाएगा सी, गौर माता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है। तो भारत का जो सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है वह आपका है गुजरात। ठीक है, आंसर आप भी अगर नहीं आते हैं तो थोड़ा उसमें गैस लगाइए, थोड़ा तुक्का लगाइए, अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से आपका आंसर सही जाता है और कितने आप सही के अंदाजे लगाते हैं, कितने आपको आते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको अपनी प्रिपरेशन की जानकारी हो जाती है कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हैं। एग्ज़ाम को आपको पता ही है कि यूपीएससी की तैयारी हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? आप ये देख लीजिए, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। तो किसके साथ लगती है? तो 63 का आपका आंसर जाएगा सी, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। अब आते हैं 64 पर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो मुझे लगता है ये तो प्रश्न बहुत इजी है और इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं, दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? जौस्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, हिमालय श्रेणी? तो बताना है जो नंगा पर्वत है वह पर्वत चोटी है किस श्रेणी के अंतर्गत आती है या किस श्रेणी में स्थित है। तो 65 का अगर आप लगा रहे हैं डी, हिमालय, तो बिल्कुल सही है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848, 8611, 800 172 मीटर या फिर 8078 मीटर? तो बतानी है कितनी ऊंचाई है। तो 66 अगर आपने सोचा है ए, 8848 मीटर, तो बिल्कुल सही सोचा है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इसके बारे में हमें बताना है और ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश? तो बिल्कुल आसान है, इसका आंसर उत्तराखंड में। ठीक है, मोस्टली इसको जानते हैं। आगे आते हैं 68 पर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या फिर बंदरपूछ? तो नर्मदा नदी के बारे में बताना है। इसका उद्गम जानते हैं ना, जहाँ से उनकी शुरुआत होती है, निकलती हैं वो। तो 68 का आपका जाएगा बी, अमरकंटक। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। आपको 60 से लेकर 150 तक, तो 40 और 50 90 क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। 4th टॉपिक है। 4th टॉपिक में से अगर उन्होंने हर टॉपिक में से हमें क्वेश्चंस इतने तैयार करने होते हैं, लेकिन हमें पता है कि क्वेश्चंस हर यूनिट में से
आपके हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, है ना। पढ़ना तो हमें सभी पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अरब सागर में मिलती है? ये भी अच्छा प्रश्न है। इंद्रावती, गोदावरी, कावेरी या फिर नर्मदा अरब सागर में मिलती है कोई सी एक नदी। तो 69 का आपका जाएगा डी, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी का आपको उद्गम भी पता चल चुका है। तो जो एक ही तरह के प्रश्न होते हैं उनको क्या करना है, रिलेटेड करके यानी कि आपस में जोड़कर पढ़ना है। उससे आपको क्या होगा, दोनों ही प्रश्न की जानकारी आपके दिमाग में रहेगी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, यूनिक है, तैयार कीजिए। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर नर्मदा। तो भारत की जो नदी है वृद्ध गंगा, वह किसको बोला गया है? वह बोला गया है गोदावरी को, ठीक है। ये वृद्ध गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। गोदावरी के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक तो आपको मिल चुका, चलिए आगे भी मिलेंगे। आगे देखते हैं। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। मरुस्थल तो आप जानते ही हैं, लूनी, नर्मदा, कृष्णा या फिर व्यास। तो भारतीय जो मरुस्थल है वहाँ पर महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो 71 का अगर आपने लगाया है ए या सोचा है लूनी, तो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बहुत इजी आंसर है, लगाइए इसका टिक खुद से और आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वैसे ये भी बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हम हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। लेकिन चिल्का झील से संबंधित आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ इसके ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ ही है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक, पुलिकट, बेम्बनाद या फिर सांभर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, 73 का अगर आपने सोचा है लोकटक, तो बिल्कुल सही है, मीठे पानी की झील है पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से देखना। जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी, शरावती, महाना या फिर गोकक। जलप्रपात के बारे में पूछा गया है। तो 74 का अगर आपने सोचा है शरावती, तो बिल्कुल सही है, ये शरावती नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर नहीं देखे हैं, मेरी प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया था कि 75 और 45 की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर हर टॉपिक से आपको प्रश्न मिलेंगे। वहाँ पर मैंने लास्ट ईयर के पेपर भी अपलोड किए हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो अभी तो मैं लास्ट ईयर के पेपर नहीं डाल रही हूँ, आजकल तो MCQ ही करा रही हूँ टॉपिक वाइज। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो 30 से पहले पहले अगर ये टॉपिक के क्वेश्चन सब खत्म हो जाते हैं, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि यूपी के साथ साथ आपको जो है छत्तीसगढ़ का, राजस्थान के जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं सभी स्टेट्स के, मोस्टली स्टेट के, तो मैं आपके वो पेपर लेकर आऊँ, क्योंकि पेपर मिक्स होकर आते हैं। हर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस के अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो आते हैं क्वेश्चन उस तरह के भी, ठीक है। टॉपिक वाइज वैसे कराएंगे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। तो पहले प्रश्न का आंसर आपको बता देते हैं। 74 का अगर आपने सोचा है शरावती, बिल्कुल सही। समुद्रम भारत के किस राज्य में है? 75 का अगर आप सोच रहे हैं कर्नाटक, तो बिल्कुल सही। हाँ, ये प्रश्न के बारे में बता रही थी, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लास्ट ईयर आ चुका है, मतलब जब पेपर हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर, रेगुर। तो नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं? 76 का आपका जाएगा इसमें ए, खादर के नाम से, ठीक है। जलोढ़ मृदा को खादर के नाम से जानते हैं। रेगुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये प्रश्न भी मोस्टली आप एग्ज़ाम में दे चुके हैं, क्योंकि अगर आप कंपटीशन देते रहते हैं तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और ये क्वेश्चंस तो फेवरेट है सभी कंपटीशन का। अगर इसमें आंसर लेटेराइट मृदा, डेल्टाइक मृदा, लाल मृदा, काली कपास मृदा याद आया कुछ, तो अगर आपने ये लगाया है तो बिल्कुल सही है। और ये किसकी खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है? ये प्रश्न भी आगे बनेगा, अगर नहीं बना तो आप बताएंगे। लैटेराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या फिर महाराष्ट्र में। तो 78 का अगर आप सोच रहे हैं डी, लैटेराइट मिट्टी महाराष्ट्र में मिलती है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आते हैं 79 पर।
अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी, पथरीली मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो भाई देखो, पथरीली तो हो ही नहीं सकती, ये तो हमारा 79 का जो है एलिमिनेट कर दें इसको तो हम। बाकी बचे हमारे 3। चिकनी मिट्टी में भी सूक्ष्म कण नहीं हो सकते या हो सकते हैं? बताइए 79 का आपका होते हैं या नहीं होते हैं? आपने सोचा अगर होते हैं, मैडम ने रॉन्ग कर दिया, तो मैं बताती हूँ चिकनी मिट्टी में ही होते हैं, दोमट मिट्टी में नहीं होते, बलुई मिट्टी में नहीं होते। पथरी तो पहले ही हमारी एलिमिनेट हो गई थी। धड़कनें खड़ी हो गई कि गलत आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? काली, लाल, लेटराइट या फिर जलोढ़? तो भारत में जो मिट्टी का विस्तार क्षेत्रफल पर है, किसका है ज़्यादा? तो वह है जलोढ़ का। सब प्रश्न समझ में आया? प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है क्षेत्रफल किसका है, तो वह जलोढ़ का है। और जलोढ़ से यहाँ क्वेश्चंस बना भी था आपका, यहाँ पर बना था, कहाँ बना था? जलोढ़ से बना था क्वेश्चन आपका। चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली, जलोढ़ या फिर लाल जलोढ़ या फिर लेटेराइट। तो मालवा पठार की मिट्टी के बारे में बताना है किस तरह की है, तो वह मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी के बारे में भी आपको बताया भी था किसकी खेती के लिए। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है किससे? काली मिट्टी से, लेटराइट से, लाल मिट्टी से या फिर मरुस्थलीय मिट्टी से? तो गुजरात जो प्रदेश है वह किस, उसमें कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो 82 का आपका जाएगा काली मिट्टी से। ठीक है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली है और गुजरात प्रदेश से रिलेटेड करके आपस में पढ़िए, तो आपका आंसर अगर दोनों में से कोई सा आता है तो आपको याद रहेगा हमेशा, वो भी और ये भी। काली मृदा किस फसल की खेती हेतु उपयुक्त होती है? देखिए आ गया ना प्रश्न, मैंने कहा था ये प्रश्न बनता है हमेशा, तो ये प्रश्न बन चुका है और मुझे लगता है इसका आंसर सभी को मालूम है। बताइए इसका कमेंट बॉक्स में क्या आंसर जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके। किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? अब आप जो है कंफ्यूज हो गए होंगे कि महाराष्ट्र में भी होता है, उत्तर प्रदेश, लेकिन हम सबसे ऊपर इन दोनों में से किसको रखेंगे? तो 84 का अगर आप आंसर सोचेंगे ए उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल सही, महाराष्ट्र से संबंधित बनेगा, गन्ने से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य जूट व पटसन की उपज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्टली एग्जाम में देखा जाता है और आता भी है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? तो जूट व जो पटसन है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ए पश्चिम बंगाल। और ये प्रश्न जो कंपटीशन देते हैं उनको बिल्कुल याद होगा, ये प्रश्न आता है एग्जाम में। अब आते हैं केवल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? केरल राज्य पूरे विश्व भर में किसके लिए जाना जाता है? रबर के, गन्ना, गरम मसाले, चावल? बहुत इजी है, लगाइए इसका आंसर, बताइए फिर कमेंट बॉक्स में क्या जा रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सर्वोत्तम पूछा है, ठीक है, चाय कहाँ पैदा की जाती है? उच्च क्वालिटी की, जो अच्छी क्वालिटी होती है वो कहाँ है? जोरहाट में, नीलगिरी में, दार्जिलिंग में या कूच बिहार में? तो 87 का जाएगा सी। सबसे अच्छी चाय, सर्वोत्तम चाय कहाँ मिलेगी आपको? दार्जिलिंग में मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पादित होती है? यानी कि केसर जो होता है वह कब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में, पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, केरल में या फिर गोवा में? तो 88 का बिल्कुल आंसर आपने सही सोचा है, जम्मू कश्मीर में केसर की खेती या केसर सबसे ज़्यादा होता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? क्रांति सारी देख लीजिए, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, श्वेत क्रांति, मत्स्य से संबंधित कौन सी है? ये सब तिलहन से संबंधित कौन सी क्रांति है? सारी क्रांति याद कीजिए, क्योंकि क्रांति का भी क्वेश्चंस बनता है आराम से एग्जाम में। तो 89 देख लीजिए, ये टमाटर से संबंधित थी, झींगा से, मांस से, खाद्यान्न से। गुलाबी क्रांति, अब ये सभी गुलाबी हैं, लाल भी, मांस भी, ये सारे गुलाबी हो गए। कौन सी गुलाबी क्रांति किसके लिए है? तो ये है झींगा से। ठीक है, झींगा उत्पादन से गुलाबी, टमाटर के लिए नहीं ना मांस के लिए, झींगा से, याद रखना। ठीक है, अब आते हैं, अब आप कभी सोचो कि गुलाबी है तो टमाटर से होगी। रजत क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य से, अंडा, टमाटर या फल उत्पादन से। अब रजत कैसा होता है? सोने जैसा, अंडे से। ठीक है, रजत क्रांति अंडे से संबंधित है।
भारत में काकरापार सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर गुजरात में? तो काकरापार सिंचाई परियोजना के बारे में यहाँ पर बताना है, तो यह गुजरात में है। ठीक है, अब आते हैं हम 92 पर। जवाहर सागर परियोजना भारत की किस नदी पर स्थित है? 100% पे मानकर चलिए इसको, चंबल, दामोदर, पेरियार या फिर ताप्ती। तो 92 का अगर आपने सोचा है चंबल नदी पर, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं प्रश्न को लेकर आप। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आपके 90 क्वेश्चंस हैं, तो 45 हम कराएंगे। तो यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे समझ रहे हो? 105 मिलेंगे। फिर बाकी बचेंगे आपके 45, वो शाम तक आपको वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज आपका मैं सामान्य भूगोल बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी। ख़त्म मतलब फिनिश हो जाएगा आपका भूगोल, सामान्य भूगोल। और कल आपके लिए डालेंगे, हम अपलोड करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित, और भारतीय संविधान में से क्वेश्चंस 100% बनेंगे। इस वाली यूनिट को बिल्कुल भी मत छोड़ना। अर्थव्यवस्था मैं इसमें करा चुकी हूँ। अर्थव्यवस्था से संबंधित मैंने 73 के आसपास आपको क्वेश्चंस कराए हैं, और आगे के जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस बुक्स में से और कहीं से भी मैं प्रोवाइड आपको और अच्छी क्वालिटी के थोड़ा क्वेश्चंस आपको कराती हूँ, उसके थोड़ा शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूँगी। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा जो करंट में होगी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या बन रहा है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ताप्ती, कोसी, कृष्णा या फिर गोदावरी? ये भी प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। तो 93 का आप सोच लीजिए आंसर सी, कृष्णा तो बिल्कुल सही है। 94 पर आ जाते हैं अब आपके। निम्न में से कौन से राज्य लौह अयस्क के सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं? लौह अयस्क के बारे में क्वेश्चन बनता है। 94 का अगर आपने सोचा है, ये सभी उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है और झारखंड भी है। ये सारे ही राज्य बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं? लौह अयस्क का उत्पादक करते हैं। भारत में सोने का उत्पादन किस राज्य में अधिक मात्रा में होता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र? तो भारत में जो सोने का उत्पादन होता है अधिक मात्रा में, 95 का आपका ए जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, 96 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से राज्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, असम या फिर ये सभी? पेट्रोलियम के बारे में पूछा है। तो 96 का अगर आपने सोच लिया है डी, ये सभी, तो महाराष्ट्र भी है, असम भी और गुजरात भी, ये पेट्रोलियम के राज्य हैं। 3 आपको एक साथ मिल रहे हैं, कभी आपसे एक पूछा जाए तो आपको याद भी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? जमशेदपुर, वाराणसी, लखनऊ, हैदराबाद? तो 97 का तो देखो, लखनऊ तो हो ही नहीं सकता, वाराणसी भी, हैदराबाद, तो बचा जमशेदपुर। तो यह औद्योगिक नगर के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है? ये भी प्रश्न अच्छा है। भिलाई, नेपानगर, कोयम्बटूर या फिर बोकारो? तो प्रश्न अच्छे जा रहे हैं सभी, सारे सारे तो खैर तैयार नहीं होते हैं, ना ही हमें याद रहते हैं, लेकिन हम इनको बार बार देखते हैं तो प्रश्न कहीं से भी कैसे भी आए, दिमाग में आंसर क्लिक जरूर करता है। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, तो इसमें आंसर 98 का आपका क्या जाने वाला है? सी, कोयम्बटूर। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कोयम्बटूर का केंद्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना जमशेदपुर में किस वर्ष में की गई थी? तो इन दोनों प्रश्नों को आप अटैच करके पढ़िए। 1914, 1912, 1910, 1907 तो बताना है। तो 1999 का आपने अगर आंसर लगाया है डी, 1907 तो बिल्कुल सही है। दोनों को, इनको जो है आपको कैसे करके पढ़ना है, इन दोनों को नहीं, ये ऊपर वाला जो है जमशेदपुर वाला है ना, ठीक है, इसको और ये वाला, दोनों को इनको अटैच करके पढ़िए जमशेदपुर वाले को। निम्न में से कौन सा राजमार्ग वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक NH7, NH8, NH45, NH9? तो कौन सा राजमार्ग जाता है, पता है आपको? तो अगर जाता है NH7 तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न किन 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में प्रश्न बनते रहे हैं, लेकिन ये कुछ अलग हटके है आपका। NH2 और NH3, NH1, NH3, NH1, NH2, NH4 या फिर NH6? तो देख लीजिए कौन सा सेट इसमें से सही जा रहा है। अगर आप 101 का लगा रहे हैं सी, NH1 और NH2 तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये आपका आंसर सही जाएगा।
स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई कितने किलोमीटर है? ये प्रश्न तो 100% पे बनता है, ज़रूर बनता है। तो 5888, 5846, 5868, 5840। तो बता दीजिए जल्दी से, लंबाई कितनी जा रही है? ये जा रही है 5846 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सदिया से जुबरी, तलचर से धमरा, इलाहाबाद से हल्दिया, कोतलम से कोटापुरम। तो 103 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं सी, इलाहाबाद से हल्दिया, तो बिल्कुल सही है। पूर्व रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न ये काफ़ी अच्छा है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। गोरखपुर, चेन्नई, कोलकाता या फिर हाजीपुर। तो पूर्व रेल का मुख्यालय जो स्थित है वह है कोलकाता में, ठीक है। अब यहाँ तो पूछा था इसने पूर्व रेलवे, यहाँ पर पूछा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, हाजीपुर, जबलपुर या फिर बिलासपुर। तो 104 का तो आपका सी था कोलकाता, लेकिन 105 का आपका जाएगा बी, हाजीपुर, ठीक है। सिर्फ मध्य लगाने से क्वेश्चंस आपका चेंज हो चुका है। तो वही बारीकियां हमें प्रश्न की निकालनी है। आंसर तो हमें याद करने ही है, हमें देखने ही है, लेकिन प्रश्नों की भी बारीकियां बड़े ध्यान से देखिए। जब प्रश्न ध्यान से देखते हैं तो आंसर हमेशा याद रहते हैं, हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। कंफ्यूज होने का कारण भी यही होता है कि प्रश्न हम ध्यान से नहीं देखते हैं, ठीक है। हम सिर्फ आंसर को देखते हैं, वो हम भूल जाते हैं। तो प्रश्न ध्यान से देखते हैं तो आंसर कहीं ना कहीं याद हमेशा रहता है। चलिए, पसंद आई है तो क्या करना है? L+S करना है। और दूसरी वीडियो के लिए, यानी कि अपने पूरे 90 क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या करना है? बेल आइकन को हिट करना है और लाल बटन को दबाना है, और लाइक+S तो करते ही रहना है, क्योंकि हमारे लिए नहीं, अपने लिए ही, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए हमें ये काम करना है। तो अपना साथ और प्यार हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बना के रखिए और लाइक एंड शेयर करते रहिए।